जैक ने अपने दादाजी के शव के साथ उनका मोबाइल भी ताबूत में रख दिया और इस तरह दादाजी को मोबाइल के साथ ही दफना दिया गया। रात हो गई। जैक को दादाजी की बहुत याद आ रही थी। वो अपने आंसू रोक नहीं पाया और दादाजी के मोबाइल पर एक मैसेज भेज दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसे जवाब मिला दादाजी के नंबर से। वो तुरंत अपने पिता के पास गया और कहा, पापा, शायद दादाजी मरे ही नहीं हैं, हमें कब्र खोदनी चाहिए। पिता ने उसकी बात को मजाक समझा। कहा, तू दादाजी को बहुत याद कर रहा है, इसलिए तुझे ऐसे वहम हो रहे हैं। लेकिन जब जैक मानने को तैयार नहीं हुआ, पिता ने सच्चाई बताई। दादाजी का पोस्टमार्टम हो चुका है। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। फिर भी जैक का मन नहीं माना। वो भागकर दादाजी की कब्र पर गया और उन्हें कॉल किया। फोन की घंटी बजी। वही पुरानी रिंगटोन। जैक डर से कांप उठा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने मन को समझाने के लिए उसने सोचा, शायद किसी हैकर ने दादाजी का फोन हैक कर लिया हो और मजाक कर रहा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि और अजीब मोड़ लेने वाली थी। उसी दिन स्कूल में डांस पार्टी थी। जैक ने बस स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ डांस कर लिया, लेकिन यह बात स्कूल के गुंडे को पसंद नहीं आई। वो जैक को बाहर ले गया और बुरी तरह पीटा। जाते जाते जैक को अजीब हालत में छोड़ गया। शुक्र है एक टीचर ने वक्त रहते उसे बचा लिया। घर जाकर जैक ने पिता से कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहता था कि उन्हें चिंता हो। उसने अपने सारे दुख फोन पर दादाजी को सुना दिए। दादाजी, मुझे स्कूल से डर लगता है। वो गुंडा मुझे बहुत तंग करता है। काश वो मर जाए। ये बस एक दुख भरी शिकायत थी, पर अगली सुबह जैक ने सुना वो स्कूल का गुंडा मर चुका है। वो दौड़कर घटनास्थल पर गया और खुद देखा गुंडे की लाश उठा ली गई थी। अब उसे यकीन हो गया, लेकिन जब उसने गुंडे के परिवार को रोते देखा, उसका दिल भर आया। उसे कोई सुकून नहीं मिला, सिर्फ अपराध बोध। लेकिन फिर टीचर ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। गुंडा जिस हालत में मरा वो ठीक वैसी ही थी जैसी हालत में उसने तुझे छोड़ा था। जैक्सन ने रह गया। उसे लगने लगा ये सब दादाजी की वजह से हुआ है। रात को फिर उसने दादाजी को कॉल किया। दादाजी, मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था, मैं तो बस परेशान था। अगर सच में आपने ही उसे मारा है तो दीवार पर 3 बार खटखटाइए। उसने कॉल काट दिया और चुपचाप बिस्तर पर बैठकर इंतजार करने लगा। अचानक फोन बजा। जैक ने देखा फोन दादाजी का था।